हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक सिलेंडर ख़त्म होने पर भरी हुई नई सिलेंडर को हम कैसे जोड़ेंगे। नए सिलेंडर को जोड़ने के लिए हमको किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, ये हम जानेंगे। अभी सरकार के अनेक योजनाओं, उज्ज्वला वगैरह हुआ योजना के चलते बहुत से घरों में नए नए सिलेंडर आए हुए हैं। महिलाएं पास पड़ोस के सिलेंडर जोड़ने वाले के पास बुलाने जाते हैं। ऐसा ना करना पड़े, खुद ही उपयोग करवाएं और सभी सावधानियों को उपयोग करें। बस चलिए, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि आपको भी किसी को बुलाना ना पड़े, आपको भी बुला के कोई ना ले जाए, परेशान ना हो। कोरोना काल में यही मुसीबत हो गया है कि कोई किसी के यहाँ नहीं जाना चाहता और ना जाना चाहिए। तो वैसे में कैसे सिलेंडर जुटेगा जिनके यहाँ ना जोड़ने वाले हों। तो चलिए इसको हम अभी बताते हैं। तो इसमें सावधानी सबसे पहले बरतना है कि सिलेंडर जो पुराना वाला है इसमें से हमको निकालना कैसे है, खोलना कैसे है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले ये देखिए इसको ऊपर दबाना है। ये दबेगा तब कि जब ये बंद होगा। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से हम दबाकर ये कर लेंगे। लेकिन ये ऐसे है तो लॉक है, ये तो लॉक हटा लेंगे और इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। तो इस तरह से देखें कि हम सिलेंडर से कैसे निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से दबा के ऊपर की ओर खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे दबा करके तो खुल जाएगा। तो अब इसका वर्क देखिए, इस तरह से दबाने से ये खुल जाता है, इस तरह से छोड़ देने से ये लॉक हो जाता है। अब ये देखिए भाल्व जो है खोलने वाला, तो ये कांटी जो है, ये ध्यान दीजिए, ये कांटी जो है इस तरह से करने से अंदर चला जाता है, इस तरह से करने से बाहर आ जाता है, जो इसके भाल्व, सिलेंडर के भाल्व को दबाता है और हमको गैस पाइप में देता है। तो अब इससे पहले कि तो हम ये देखें कि रेगुलेटर किस तरह से काम करता है। अब देखिए, जब नया सिलेंडर लाए हैं तो नया सिलेंडर लेने में आपको कौन कौन से सावधानी का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ देखिए, उपयोग ना होने पर रेगुलेटर बंद कर दें। यहाँ देखिए, डिलीवरी लेते समय सील की जांच कर लें। तो डिलीवरी लेते समय हम तो सील तो जांच लिए थे वहीं पे दुकान वाला जो है से कि सिलेंडर का लीकेज चेक करने के लिए सील तोड़ करके लीकेज चेक किया। तो हम वहाँ लीकेज भी चेक करवा लिए हैं कि हमारा सिलेंडर लीक नहीं है। अगर ऐसा सुविधा आपके भी दुकान में है, आपके आसपास के दुकान में है, तो आप करवा लीजिएगा। जोखिम मोल लेने से हम लोग को क्या पड़ा हुआ है, हम तो उपयोग करता है। तो हम दुकान पे ही इसको हम चेक करवा लिए थे कि हमारा सिलेंडर लीक नहीं है। तो इस तरह से इसको खोल दिया जाता है। तो इसको खोलने का तरीका, अगर आपका ना खुला हुआ है तो इस तरह से ये पैक रहता है और ये रसरिया जो है इसमें दबा हुआ रहता है। ये रसरिया खींचने से ही फट जाता है और जो कुछ फट गया, कुछ बचा हुआ है तो इस तरह से नोच दीजिए, खुल जाता है। अब ये ढक्कन खोलने का तरीका, इसको कैसे खोलते हैं ये जान लीजिए। तो इसको हम रस्सी को, धागे को इस तरह से ज़ोर से पकड़ के खींचते हैं और इसको बाहर की ओर प्रेशर देते हैं, फट से खुल जाता है। लेकिन अगर इसको ये रस्सी नहीं खींचिएगा, इसको कितना हो खींचिएगा, ये खुलने उलने वाला नहीं है, टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। इसलिए जब भी खोले तो इस रस्सी को, धागे को खींच करके इस तरह से खींचे, बड़ी आसानी से खुल जाएगा। अब चलें हम नए रेगुलेटर को फिट करने कि इसमें हम फिट करें कैसे। तो हम जैसा कि बताए थे कि इसको इस तरह से दबाने से, हाँ, इसको इस तरह से करके ही हम रेगुलेटर फिट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से करके फिट करेंगे तो फिट होगा ही नहीं, ऊपर दबेगा ही नहीं, फंसता रहेगा। इसलिए इसको हम
इस तरह से कर लेंगे और ये लॉक चलने लगेगा तो समझिए कि हमारा रेगुलेटर फिल करने के कंडीशन में आ गया। तो अब इसको हम इस तरह से हम फिट करेंगे। इसको हम इस तरह से फिट कर दिए। देखिए फिर से देखिए, इसको हम इस तरह से फिट करेंगे और ये लॉक छोड़ेंगे, नीचे टप से बैठ जाएगा। तो समझेंगे कि हम लॉक लग गया। अब ऊपर घींच तिर के देख लेंगे कहीं सही से है कि नहीं। अब आगे चलिए और क्या क्या सावधानियाँ हैं। चलिए इस सिलेंडर को पहले हटाते हैं। यहाँ से हमारा गैस यहाँ जाने वाला है इस तरह से हमारे चूल्हे में। तो चूल्हे में जाने वाला है तो यहाँ से गैस छोड़ने के पहले हर सावधानी का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ से लीकेज हो सकता है, यहाँ गैस चूल्हे पर है तो यहाँ से भी लीकेज हो सकता है, बर्नर में फिर जलेगा वो। तो हम कैसे चेक करें कि ये हमारा लीकेज अब यहाँ से गैस छोड़ने के बाद नहीं होगा। तो सबसे पहले जिस समय हम रेगुलेटर फिट कर लिए तो यहाँ से गैस छोड़ के, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलपीजी हवा से भारी है, अगर लीक करेगा तो नीचे की ओर गैस ज़्यादा जाएगा। तो इसमें स्मेल भी होता है, जिस स्मेल को हम अपने नाक से सूंघने का प्रयास करेंगे। और अगर स्मेल है तो हम रेगुलेटर बंद करके किसी कारीगर को हम बुलाएंगे और उसको इस सब बात बताएंगे। और अगर स्मेल नहीं मिलता है तो हम समझेंगे कि हमारा लीक नहीं है। तो ठीक है, अब हम यहाँ से गैस छोड़ते हैं। इस तरह से हम गैस छोड़ लिए हैं। इस तरह से गैस छोड़ लिए हैं। अब हम यहाँ से स्मेल लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ से तो नहीं है, अब यहाँ सूंघने का प्रयास करेंगे, यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ प्रयास करेंगे दोनों बर्नर पे तो नहीं है। तो इस तरह से हम स्मेल सूंघ करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा गैस लीकेज नहीं है। इसी अब हम इस कंडीशन में अब चूल्हा जलाने के यहाँ से हम बर्नर स्टोव से बर्नर से गैस छोड़ लिए हैं। अब हम यहाँ जलाएंगे। स्मेल कंप्लीट हम हो लिए, कंफर्म हो लिए कि अब कहीं से नहीं है। तो अब हम इसको इस तरह से जलाएंगे। तो पहले इसको जला लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको जला लिया। अब इसको भी जला लेते हैं। देखिए हम माचिस का ही उपयोग कर लिए। हमारा लाइटर जो है गड़बड़ा गया था, ये तो लाइटर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम माचिस से ही जला लिए इस तरह से। अब और आप ये जान ही लीजिए कि इसको बंद कैसे करना है। जब हम खाना वगैरह बना लिए, अपना पकवान बना लिए, अपना व्यंजन तैयार कर लिए, तो अब हमको चूल्हा बंद करना है। तो एक चूल्हा को बंद करना है तो भाई हम इस तरह से बंद कर दिया, चलिए ये बंद हो गया। लेकिन कंप्लीट अब इस शाम हम भोजन बना लिए और इस शाम और नहीं बनाना, तो कंप्लीट जान लीजिए कि इसको इस लास्ट बर्नर को अगर बंद करना है तो हम सबसे पहले रेगुलेटर से यहाँ से हम बंद करेंगे। यहाँ से रेगुलेटर बंद करेंगे, हमारे चूल्हे का लॉक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से गैस देंगे ही नहीं तो चूल्हा भरेगा कैसे? चूल्हा नहीं भरेगा। तो पहले हम इसको बंद करेंगे। उसके बाद जब यहाँ चूल्हा हमारा स्टोव का बुझ गया तो इसको भी हम इस तरह से बंद कर देंगे। इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, ताकि बाल बच्चे जो हैं घर में वो कहीं भूल चूक से एक जगह छू दे तो दूसरी जगह हमारा लॉक कायम रहे। इसलिए कंपनी इस तरह का व्यवस्था देती है। इसमें बहुत से सावधानियां हैं। इन सावधानियों को आप उपयोग कीजिए और सुरक्षित रहिए। इस सावधानी ही गैस में आपका सुरक्षा है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपना चैनल समझ के कर लीजिए। ऐसे ऐसे हम टिप्स लेके आते रहते हैं। बस